तुम लेट हो, तुम सो। हमें भूख नहीं लग रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का जो मेरा ब्लॉग है वो 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी मेरा काम थे, झाड़ू पोछा, बाकी के नाश्ता पानी, वो सारा हो चुका है। तो आज का ब्लॉग ना थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा आपको, बनी रहिए ब्लॉग में। तो यहाँ पर बेड क्लीनिंग रह गई थी। यहाँ पर जो है ना, मैं सारी बेडशीट वगैरह ना उसको फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, क्योंकि आज है ना मुझे निकलना है गांव के लिए। और जाने का मतलब कोई प्लान तो नहीं था हमारा, लेकिन फिर अर्जेंटली जो है कुछ काम भी पड़ गया, और फिर गांव में जो है फंक्शन भी है। तो दोनों चीज़ें जो है अटेंड हो जाएंगी, मतलब फंक्शन भी अटेंड हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। तो फिर जो है एकदम से अचानक से प्लान बन गया। हालांकि अभी 2 से 3 दिन पहले मतलब तबीयत ठीक हुई है मेरी, लेकिन अभी भी उतना नहीं है। लेकिन कहते नहीं है कि कुछ काम जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, तो फिर जो है मुझे जाना पड़ रहा है। फ़िलहाल तो अभी यहाँ पर मेरे सारे काम हो चुके हैं, नाश्ता, और हालांकि आज मैंने लंच भी थोड़ा जल्दी बना लिया था। तो यहाँ पर जो है मैंने कपड़े लगा दिए थे सुबह उठते ही। तो 2 बार जो है आज कपड़े धुले थे, क्योंकि कपड़े जो है ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने ना कपड़े वगैरह जो भी कुछ है ना, वो सारी मतलब क्लीनिंग कर दी थी। पूरे घर की उसी तरीके से क्लीनिंग की थी जिस तरीके से डेली रूटीन का अपना होता है। क्योंकि एक बार है ना, चाहे 2 दिन के लिए आप गांव जाओ ना, लेकिन फिर जब वापस आते हो ना, तो फिर घर की हालत बहुत बुरी तरीके से बिगड़ी मिलती है, और फिर टाइम लग जाता है उसको संभालने में। तो इस वजह से जो है मैंने सोचा कि जो भी कपड़े वगैरह है ना, इनको सबको एक साथ मतलब मैं धो के जाऊँगी। और मेरे पास पूरा दिन भी था, और अभी का ना मतलब धूप इतनी तेज़ हो रही है कि 1 से 1.5 घंटे में जो है कपड़े एकदम, मतलब अगर आप बिल्कुल गीले कपड़े डालोगे वो भी, लेकिन मैं तो फिर भी मशीन से थोड़ा ड्राई कर लेती हूँ, उसके बाद डालती हूँ। तो मैंने सोचा पहले इन कपड़ों को सुखा मतलब धो देती हूँ, सुखा देती हूँ, उसके बाद है ना सारे फोल्ड वगैरह करके रख जाऊँगी। तो घर जो है ना एकदम से मतलब क्लीन ही रहेगा। थोड़ा बहुत जब आऊँगी तो धूल मिट्टी वगैरह होगा, हालांकि वो तो होगा ही, क्योंकि आए दिन जो है ना मतलब आंधी वगैरह आती रहती है। तो फिर ये जो पर्दे हैं ना ये हट जाते हैं, इस वजह से मतलब अंदर तक जो है धूल मिट्टी चली जाती है। तो उसके बाद कपड़े वगैरह डालने के बाद मेरे सारे काम हो चुके थे। तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ अपनी दोस्त के यहाँ पर, मतलब आंटी है बराबर में ही, वहीं आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं मतलब कुछ कुर्ती वगैरह जो कि दिशा की भी है मेरी भी है, जिनको ना थोड़ा सा फिटिंग वगैरह करना था। हालांकि आज मैं पूरे 3 साल के बाद मतलब मशीन पे बैठी हूँ, 3 साल हो गए मुझे। अब से 3 साल पहले मैंने सिलाई सीखी थी, जब दिशा कंसीव हुई थी मुझे उस टाइम पे। तो जब से जो है मैंने सोचा था कि दिशा थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तब मैं मशीन ले लूँगी। मतलब ऐसे करते करते ना इतना सारा समय निकल गया, पता नहीं चला। एक बार बच्चे हो जाते ना, तो फिर इंसान अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है ना, तो अपने आप को मतलब टाइम देने का वक्त ही नहीं रहता है। तो सोचते हैं कि मशीन लेंगे, बट अब लेंगे थोड़ा सा और फ्री हो जाए उसके बाद लेंगे। तो यहाँ पर बस कुर्ती वगैरह लेकर के आ चुकी थी मैं, और थोड़ा सा ना बस मुझे हल्का सा फिटिंग वगैरह करना था। तो मैंने सोचा कि हाथ के हाथ मार लेती हूँ यहाँ पर, और उसके बाद जो है बाकी की पैकिंग वगैरह कर लेंगे। और आज का गाइस बताऊँ ना, तो मुझे ना पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मुझे ना ये लग ही नहीं रहा था कि मैं गांव जा रही हूँ। क्योंकि वो अंदर से तबीयत ठीक होती है ना, तो वो गांव जाने की या फिर कहीं भी जाने की खुशी अलग होती है। और एक जो होता है ना कि मन ठीक नहीं है, मन जाने का भी नहीं है, तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता। और यहाँ पर है ना, ये मेरी दोस्त की यहाँ पर मतलब फ़िश है ना, इतनी ज़्यादा मतलब अच्छी लग रही थी, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। उनके यहाँ 2 थी इस तरीके की, तो एक जो है ना वो नहीं रही, और ये वाली जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी लग रही थी। उसके बाद डायरेक्टली मैं मिलती हूँ आपसे सफ़र में, जहाँ मैं घर से निकल चुकी हूँ गाइस। और गाड़ी जो है मतलब काफ़ी दूर भी आ चुकी है। उसके बाद जो है रुकी थी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शूट किया था, जितना हो पाया उतना मैंने शूट किया। और बाकी के ब्लॉग जो है मैंने सुबह से ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन एकदम से ना मौसम बिगड़ गया था और लाइट कट गई थी। तो फिर जो मैंने पैकिंग वगैरह की, प्रेस वगैरह की, वो कुछ भी शूट नहीं हो पाया था। और मतलब दिन का ना कुछ भी शूट नहीं हो पाया था, इसलिए जो है ना ओवरनाइट में मैंने जो भी कुछ जितना मुझसे बना उतना मैंने शूट कर लिया। हालांकि मेरा ब्लॉग जो है ना वो सुबह को ही स्टार्ट हो चुका था, लेकिन वही है कि लाइट कट जाती है तो फिर सारे काम अधूरे रह जाते हैं। और गर्मी ना इतनी तेज़ की पड़ेगी, लाइट नहीं हो तो बिना लाइट के कुछ काम हो ही नहीं सकता, लाइट पंखे के। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा देवर जी जो है वो भी मिल गए थे, एक गाड़ी में वो भी जा रहे थे। यहाँ पर थोड़ा सा उनसे बस बातें चीतें चल रही थी।
तो शाम के टाइम मतलब लाइट भी कट गई थी और फिर सारा मतलब सामान जो था मतलब पैकिंग वगैरह ना इस तरीके से हुई नहीं थी जिस तरीके से हर बार होती है कि हाँ भाई हम गांव जा रहे हैं। हालांकि चाहे आप 6 महीने बाद ही गांव जाओ लेकिन वो खुशी अलग होती है। लेकिन इस बार की ना थोड़ी कहते नहीं मन ठीक ना होने की वजह से और फिर मुझे ना काम अर्जेंटली पड़ गया है। और ये काम मुझे इतना ज़्यादा अर्जेंट क्यों पड़ा है हो सकता है बहुत जल्दी आप लोगों से मैं शेयर करूँगी, क्योंकि ये काम जो है ना मेरा यूट्यूब से रिलेटेड ही है और उसके ही वजह से जो है मुझे मतलब ना चाहते हुए भी जाना पड़ रहा है, इतना मैं कह सकती हूँ। बाकी कि मैं सबसे मना कर चुकी थी कि फ़ंक्शन में भी वहाँ मना कर चुकी थी कि मुझे नहीं आना, क्योंकि मेरी तबीयत अंदर से ठीक नहीं है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी हेल्थ अच्छी हो तभी कहीं जाना आना अच्छा लगता है, और फिर साथ में बच्चा हो ना तो थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है। क्या है कि अपना आप अकेले तो मैनेज कर रहे हो लेकिन बच्चे के साथ है ना तबीयत और बच्चा दोनों मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा मैंने इस तरीके से शूट कर लिया था क्योंकि गाड़ी है ना बहुत तेज़ी की चल रही थी। और कई बार जो है ना मैंने कैमरा ऑन करके ऑफ़ कर दिया था क्योंकि मुझे है ना मतलब फ़ोन रुक ही नहीं रहा था हाथ में, इस तरीके से गाड़ी इतनी तेज़ चल रही थी। तो बस जितना बन पाया उतना मैंने शूट किया है। और यहाँ पर जो है मतलब आधे से ज़्यादा हम लोग रास्ते में पहुँच चुके थे। मतलब आगे तक का वीडियो आप देखना, बहुत लंबा वीडियो होने वाला है ये जब तक मैं घर पहुँचूँगी। तो जैसे ही मेरा ये काम पूरा हो जाएगा जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ, वैसे ही मैं आप लोगों के साथ जो है गुड न्यूज़ भी शेयर करूँगी। और जिस काम के रिलेटेड मैं जा रही हूँ वो काम भी शेयर करूँगी, क्योंकि हर चीज़ है ना वक्त पे अच्छी लगती है। तो कोशिश तो काफ़ी टाइम से चल रही थी कि ये काम मेरा पहले ही बन जाता, लेकिन वही है ना कि नहीं हो पा रहा था। तो फिर फाइनली सोचा कि चलो गांव चलते हैं और गांव में देखते हैं वहाँ होता है, वहाँ से पता चला है। तो यहाँ पर दिशा है ना एकदम बिंदास की नींद सोई पड़ी है अपने, और बहुत ज़्यादा लेट सोई है आज ये। मतलब गाड़ी में भी थोड़ी ना बच्चे समझदार हो जाते हैं ना तो फिर वो अपनी चलाते हैं तो फिर। और दिशा ना इस बार का इसका जो एक्सपीरियंस था ना मतलब देखने लायक था। मुझे ना अंदर से हैरानी हो रही थी कि ये इस तरीके से कैसे करें। मतलब गाड़ी में ना बैठ नहीं रही थी, बस खिड़की के पास खड़ी रह रही थी। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। और ये मॉर्निंग का समय है, हालांकि सुबह के 4:30 या 5 बज रहे हैं। पहुँच तो मैं 3:30 या 4 बजे गई थी, लेकिन उसके बाद जो है थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया। और लाइट कटी हुई थी घर की, तो लाइट हस्बैंड ने संभाली थी। उसके बाद जो है थोड़ा सा मतलब बैठे, थोड़ा सा रेस्ट लिया, पानी वगैरह पिया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा शूट किया था। और गाइस घर में घुसते ही मतलब दिशा ने है ना इतनी ज़्यादा रट लगा के रख दी थी कि माँ जी कहाँ हैं, माँ जी कहाँ हैं। उनको ये लग रहा था कि हम मतलब मम्मी के पास जा रहे हैं। हालांकि मम्मी आई थी, अभी 2 दिन पहले आई थी, तो इतना ज़्यादा घर में मतलब है नहीं, गंद नहीं है, क्योंकि वो आई थी तो वो सफाई वगैरह करके चली गई थी। और अभी ना वो अपने मायके गई हुई हैं, वहीं पर फंक्शन है। तो यहाँ पर जो है बस थोड़ा सा मैं वॉइस ओवर कर रही थी, लेकिन दिशा ना कुछ अपना वॉइस ओवर बोल रही थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर को म्यूट कर दिया था। तो बस अभी भी ना थोड़ा सा शौक में बैठी कि माँ जी कहाँ हैं, माँ जी के घर पे हम आ चुके हैं पर माँ जी कहाँ हैं। तो मम्मी तो थी नहीं फ़िलहाल, तो जैसे तैसे मैंने इसको मैनेज कर लिया। और तो पहुँच तो हम लोग थोड़ा पहले ही जाते, लेकिन बीच में ना थोड़ा सा इशू हो गया था। ऐसा लग रहा था कि 2-2:30 बजे के टाइम पे हम पहुँच जाएंगे, लेकिन खैर अच्छा हुआ सुबह के टाइम पहुँचते हैं ना तो फिर ठीक ही रहता है। आधी रात में ना अच्छा नहीं रहता है। तो यहाँ पर दिशा जो है कुछ अपनी माँ जी के लिए बोल रही थी कि चाहिए चाहिए मुझे माँ जी चाहिए, मतलब घर में। और यहाँ पर है ना मतलब अगर मम्मी पापा नहीं होते ना तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, सूना सा लगता है। ये घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ना, तो इसकी वजह से। और मेरी हालत आप देख ही सकते हो, इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है। और गाइस एक पार्सल है जो कि मैंने कम से कम 3 महीने 2 महीने पहले ऑर्डर किया था। ये जो आप मेरे हाथ में बैंडेज मतलब बंधा हुआ देख रहे हो ना, ये एक पट्टे टाइप का है, जैसे बोलूँ तो गरम पट्टी टाइप का है। लेकिन ये काम जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। ये ना जैसे वॉमिटिंग वगैरह के लिए होता है, जिसको उल्टी वगैरह होती है ना सफ़र में, उसके लिए होता है। तो मैंने जब इसको देखा था ना ऑनलाइन तो मैंने सोचा था कि इतना ज़्यादा ये काम नहीं करेगा, लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। ये ना 2 बैंडेज आते हैं एक पैकेज में, तो मैंने ना इसको ऑर्डर कर लिया था। फिर उसके बाद ये मुझे लगा था कि ये ना मतलब बेस्ट है, इतना ज़्यादा काम का नहीं है। तो फिर मैंने ना आप लोगों से शेयर भी नहीं किया, क्योंकि कोई भी चीज़ का रिव्यू है ना मैं जब ही देती हूँ जब कोई चीज़ काम की लगती है या फिर अच्छी होती है, ताकि आप लोगों को भी रिज़ल्ट अच्छे मिलें।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये जो है ना सफ़र में ही काम करता है। वैसे आप इसको पहले मैं समझी थी ना, इसके जो बटन है ना वो चिट बटन मतलब काम करता है। लेकिन ये जब काम करता है जब आप कहीं लंबे सफ़र में जाओ तो हाथ की जो नब्स होती है ना वहाँ पे इसको अटैच करके और इस पट्टे को आपको पहनना होता है। तो ये ना अपने आप से ऑटोमेटिक आपकी जो नब्स होती है ना उसको दबा करके रखता है। तो उससे है ना आपको वॉमिटिंग वगैरह नहीं होती है। हालाँकि मेरे जैसे इंसान जिनको बहुत ज़्यादा मतलब लंबे सफ़र हो या छोटा सफ़र हो, उल्टी वगैरह बहुत होती है, मुझे भी। तो ऐसे लोग मतलब बहुत ज़्यादा हैं जिनको उल्टी की ये परेशानी रहती है। तो मैं इसका लिंक जो है ना आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। हालाँकि मैंने इसको 2 महीने पहले ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे ये काम का नहीं लगा था। लेकिन आज मैंने जब इसको ओवरनाइट इसको यूज़ किया है ना, तो मैं सच बताऊँ मतलब ऐसे हाल में भी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक रही। एक भी बार है ना मेरा जी भी नहीं घबराया है और उल्टी भी नहीं हुई। ऐसा पहली बार मेरा सफ़र गया है। तो ये सब ना इसी का काम है। बाकी के इसको पूरी ओवरनाइट जब तक आप सफ़र करो जब तक इसको पहन के रखना है। तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप लोग जिनको वॉमिटिंग की परेशानी है वो ज़रूर परचेज़ करें, बहुत अच्छा काम करता है। और उसके बाद जो है सुबह में उठ के मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, नाश्ता बनाया। ये है नाश्ता हमारा आज सुबह का, चाय बिस्किट। गाँव का नाश्ता, आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए। थोड़ा स्पेशल है क्योंकि गाँव की चाय ना गिलास में होती है तो थोड़ी ज़्यादा पी जाती है।